हम लोग क्लास 11th में का अनुक्रम तथा श्रेणी बता रहे हैं आप लोग को। इसमें जो भी क्लास में हम बताए थे एक्सरसाइज 9.1 उसको एक वीडियो में भी हम डाल रहे हैं, जिसको दिक्कत होगा वो अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। चैप्टर का नाम बताए थे अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम में कोई चीज़ टर्म को लिखेंगे तो कॉमा के द्वारा उसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1, 2, 3 ये अनुक्रम में हो गया। मान के चलिए एक एग्जाम्पल समझाते हैं। अनुक्रम हो गया कि प्रथम 5 पद लिखना है, तो अनुक्रम में यदि लिखना है तो 1, 2, 3, 4, 5। और इसी अनुक्रम को यदि श्रेणी में आपको लिखना होगा, श्रेणी में, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिखिएगा। दोनों बात समझा दिए हम लोग को कि अनुक्रम में किस तरह से लिखिएगा, वहाँ श्रेणी में किस तरह से लिखिएगा। अब इसमें क्या करना है कि 9.1 का पहला जो प्रश्न है वो an बराबर कितना दे रहा है, n × n+ में 2 दिया है। n × n+ में 2 दिया गया है। इसमें कह रहा है कि 1 से 6 तक अनुक्रमों में प्रत्येक प्रथम 5 पद लिखना है और उसका nवां पद दिया गया है। nवां पद दिया गया है, इसमें 5 को पद लिखना है। तो सॉल्व कीजिएगा यहाँ से और यहाँ पर पुट कीजिएगा। प्रथम कह रहा है तो n का मान रखिएगा 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब जैसे जैसे यहाँ पर n का मान रखिएगा इस इक्वेशन का वैल्यू निकलते आएगा। तो अब एक बार n का मान 1 रख के देखिए, फिर उसके बाद n का मान 2 रखिए, फिर n का मान 3, 4 रखेंगे तो अलग अलग वैल्यू उसका आएगा। तो an बराबर इतना है, तो यहाँ पर a1 जब रखेंगे, n के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया और 1 प्लस यहाँ पर 2 हुआ। तो 1 और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो गया यहाँ पर। तो 1 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा बाबू, 3 होगा। उसी तरह हम लोग 2 रखिए यहाँ पर, तो 2 रखेंगे तो 2 हो गया और 2 प्लस में 2 यानी 2 हो गया। इन 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि ये 8 हो गया। उसी प्रकार हम a3 रखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 3n के स्थान पर 3 प्लस में 2, तो ये 3 हो गया, 3 या 2 5 हो गया, तो यहाँ पर ये 15 हो जाएगा 15। उसी प्रकार a4 रखते हैं तो 4 हो गया, 4 + 2 यानी 4 × 4 में 2 जोड़िएगा 6, तो 24 हो जाएगा। उसी तरह a5 आते हैं तो 5 हुआ, अब 5 प्लस में 2 यानी 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 यानी कि 35 हो गया। तो लिख सकते हैं कि अतः प्रथम 5 पद कितना हो गया, 5 पद जो हो गया ना वो कितना कितना हुआ। अब यही कह रहा है कि अनुक्रम में लिखने के लिए, श्रेणी में कहेगा आपको लिखने के लिए ना, तो यहाँ पर प्लस कीजिएगा, लेकिन अनुक्रम में कह रहा है तो यहाँ पहला हो गया आपका 3, फिर 8, 15 हो गया, 24 हुआ और 35। यही प्रथम 5 गो पद हो गया। 1, 2, 3, 4 और 5 गो ये प्रथम पद हो गया। नोट कर लीजिए। उसके बाद 2 नंबर बताते हैं। अब इसका सेकंड नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं। ये फर्स्ट नंबर समझा दिए, अब इसका सेकंड नंबर देखिए। हम एक एक करके बता रहे हैं। अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दिया है 2 नंबर कि यहाँ पर an = n डिवाइडेड बाई n+1 है। तो इसका भी प्रथम 5 पद निकालना है, तो क्या पुट कीजिएगा। पुट मतलब रख रहे हैं n का मान 1, 2, 3, 4 और 5। चूँकि 1 से 5 तक कह रहा है तो 5 तक हम लोग यहाँ पर रख दिए। और बारी बारी से हम लोग इसको रखेंगे यहाँ से। तो a1 n के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 हो गया, 1 + 1 तो 1 डिवाइडेड बाई 2 हुआ। उसी प्रकार a2 रखेंगे तो 2 हो गया और 2 + 1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई ये 3 हो गया। ये बात बिल्कुल समझ में आ गया। उसी तरह a3 रखेंगे तो 3 हो गया और 3 + 1 तो 3 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। उसी प्रकार a4 रखते हैं तो यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 4 + 1 तो 4 डिवाइडेड बाई 5 हुआ। a5 रखते हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा और 5 + 1 हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 6 हुआ। तो प्रथम 5 पद क्या हुआ, प्रथम 5 पद आपका कितना कितना हो गया, वहाँ पर लिख देते हैं 1/2, फिर कॉमा हो गया 2/3, 3/4, 4/5, कॉमा 5 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ तक आप नोट कीजिए। उसके बाद हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख रहे हैं। ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 3 यहाँ के बाद बताते हैं। प्रश्न संख्या 3
इसको भी आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा। और ये 3 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है an इज इक्वल टू 2 के पावर n है। 2 के पावर यहाँ पर n है, तो यहाँ भी पुट का कीजिएगा कि पुट n के स्थान पर 1 2 3 4 और 5 रखिएगा। तो यहाँ पर a1 रखिएगा तो 2 के पावर 1 यानी कि 2 हो गया। उसी तरह 2 रखिएगा तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 हो गया। यहाँ पर a3 रखिएगा तो 2 के पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। a4 रखेंगे तो 2 के पावर 4 यानी कि 16 हो गया। a5 रखिएगा तो 2 के पावर 5, तो सॉल्व कीजिएगा तो 32 हो जाएगा। तो अतः लिखिएगा कि प्रथम 5 जो पद हो गया, 5 ठो पद कितना कितना है 2, 4 फिर 8, ये 16 हो गया, यहाँ पर ये 32 हो गया। ये 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न के बाद हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से हटाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। 4 क्या कह रहा है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है प्रश्न संख्या 4 कि an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 है। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर बाबू, n का वैल्यू 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 यानी -1/6 हो गया। उसी प्रकार a2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ 2 में 2 से मल्टीपल किए, 4 में 3 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह हम a3 करेंगे तो 2 इंटू n के स्थान पर 3 रखिए, ये 3 हो गया डिवाइडेड बाई 3 में 2 से मल्टीपल कीजिएगा, 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 यानी 3/6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो गया। यहाँ पर 1/2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग रखेंगे a4 रखते हैं। यहाँ पर a4 रखेंगे तो a4 के लिए कितना रख सकते हैं, यहाँ पर 2 इंटू 4 माइनस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। तो ये 8 माइनस 3 यानी कि बाई 6, तो 8 में से 3 लेस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। उसी तरह a5 हम लोग रखेंगे, यहाँ पर a5 रखेंगे तो यहाँ पर a5 कितना हो जाएगा 2 n के स्थान पर 5 रखिए और -3 डिवाइडेड बाई 6, तो 5 में 2 से गुना करिएगा 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 में से 3 घटाइएगा तो 7 बाई का हो गया 6 है। तो अतः 5 पद का हो गया कि यहाँ पर प्रथम 5 पद जो हुआ उसको लिख लिया जाए। माइनस में 1/6 है, फिर कॉमा कर दे रहे हैं, 1/6 आया है, फिर कॉमा 1/2 आ गया है, उसके बाद 5/6 आया है और 7 का आ गया है 6 आया हुआ है। इतना आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, ये हटाते हैं। अब यहाँ प्रश्न संख्या 5 देखेंगे कि 5 क्या कह रहा है, इसको हटाएं यहाँ से। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो an जो हो गया वो an क्या है -1 टू दी पावर n-1 हो गया और 5 के पावर हो जाएगा n+1। तो यहाँ पर क्या पुट करना है, 5 के पावर n+1 है, इतना है। तो n के स्थान पर 1 2 3 4 और 5 ये पुट कर दीजिएगा 1 से 5 तक। तो यहाँ a1 रखिएगा तो -1 के पावर का हो गया इतना, अब 1+1 हो गया, ठीक है। तो -1 के पावर का हो गया 0 हो गया, इंटू में 5 के घात का हो गया 1 1 2 हो जाएगा। तो किसी चीज़ का घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, ये 25 होगा। तो यहाँ पर आ गया 25। उसी तरह a2 बनाइएगा, -1 के पावर का हो जाएगा 2 -1 और 5 के घात 2 + 1 कर लीजिएगा। तो -1 के घात कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाइएगा 1 और 5 के घात का हो गया 3 हो गया। तो माइनस के घात विषम संख्या है तो -1 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 100 कितना हो जाएगा 25। तो यानी कि -100 कितना हो गया 25 हो गया। उसी तरह a3 कीजिएगा तो -1 के घात कितना हो जाएगा 3 - 1 और 5 के घात 3 + 1 यानी कि -1 टू दी पावर का हो गया 2 हो गया, और इंटू में 5 के घात क्या हो गया
तो माइनस के घात अगर सम संख्या तो प्लस में 1 होगा, और इसको 5 के घात 4 को सॉल्व करके यहाँ लिख लीजिएगा, और उसके बाद उस तरह से इसको इसी तरह क्या करिएगा, स्टेप को क्या कीजिएगा 5 तक ले जाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग 6 देखेंगे। ये हटाते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 क्या कह रहा है, तो 6 में हम लोग का दिया है ए एन बराबर एन इंटू एन का स्क्वायर प्लस 5 और डिवाइडेड बाई क्या है 4 है। तो बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई इसमें परेशानी होने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। पुट एन इजिकल टू 1 2 3 4 5, 5 तक रख दिए, 1 से 5 तक। तो a1 कितना हो गया 1 रख रहे हैं, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6/4 हो गया, यानी 2 से कटा दीजिएगा तो 3 यहाँ पर 2 आ गया। उसी तरह a2 निकालेंगे, इसका कितना निकालेंगे हम लोग a2 निकालेंगे, तो अब a2 कितना हो जाएगा, देखिए a2 अब n के जगह पर 2 रखते हैं, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 4, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 5 कितना हो जाएगा 9/4, तो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2। तो a3 रखिएगा यहाँ पर, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 4, तो ये 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ 14 लिख रहे हैं। उसके बाद 4 है, तो 2 से कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, तो 7 में 3 से गुना, तो 21/2 हो गया। उसी तरह a4 रखेंगे, तो यहाँ कितना हो गया 4 इंटू 4 का स्क्वायर जोड़ 5 और डिवाइडेड बाई 4, तो 4 इंटू 16 और 5 कितना हो जाएगा 21/4, तो 4 से 4 खत्म हो गया, यहाँ पर 21 बच गया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। a4 यहाँ पर a3 रखे हैं, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 रख दिए हैं, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर देखिए कट के इतना हुआ है। उसके बाद a5 आते हैं, तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 4, तो 5 इंटू ये 5 का स्क्वायर 25 और 5 30/4 हो गया, तो 2 से कटा दिए, ये 15 हो गया, 15 में 5 से गुना कर दिए 75/का हो गया 2, तो पाँचों पद निकल गया। तो अब यहाँ से निकलित दीजिएगा, कहता 5 पद कितना है इतना हो रहा है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, 6 नंबर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखिए 7 नंबर बता रहे हैं, प्रश्न संख्या यहाँ से 7 जो इंडिकेट किया है ना उसी का वैल्यू केवल निकालना है आपको। यहाँ पर जो भी इंडिकेट टर्म है ना उसका वैल्यू आप निकालिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर कि an इजिकल टू दिया हुआ है 4n-3 दिया गया है। अब इसका वैल्यू निकालना है किसका, a17 का और उसके बाद a24 का। तो a17 का तो एक बार 17 रखिए n के स्थान पर, 17 रख दिए, 4 इंटू 17 - 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a17 जो हो जाएगा ना 68 माइनस में 3 हो जाएगा, यानी कि a17 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर a17 का एक वैल्यू आ गया, ये आपका रिजल्ट हुआ। उसी तरफ a24 रखिएगा, तो यहाँ 4 इंटू 24 हो जाएगा, जहाँ n है 3 हो गया, यहाँ पर 4 में 16, 4 दूना 8 है, 1 9 हो गया 3, तो इसको लेस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 93 हो जाएगा। a24 का जो मान हो गया वो इतना हुआ, ये भी एक रिजल्ट हो गया। तो ये 7 नंबर कंप्लीट हो गया आपको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 भी हम लोग इसी तरह बनाएंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखिए आप लोग, कि 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि an इजिकल टू n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के पावर n। तो यहाँ पर क्या हो गया है, a7 का वैल्यू निकालना है। तो a7 कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो गया 7 का स्क्वायर और 2 के पावर कितना 7, तो a7 जो हो जाएगा यहाँ पर 49 हो जाएगा,
और डिवाइडेड बाई 2 के पावर 7, यही आंसर छोड़ दीजिएगा। और ना तो 2 × 2 × 7 बार कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, 5 बार कीजिएगा तो देखिए ये 7 जो होगा ये 49 हो गया। अब 5 बार करते हैं तो 32 होता है ना, और 6 बार करते हैं तो 64 होता है, और 7 बार में कीजिएगा तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, यानी 128, ये भी छोड़ सकते हैं आंसर में। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ से 8 के बाद 9 नंबर क्या कह रहा है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे कि an इज इक्वल टू कह रहा है -1 टू दी पावर n-1 है, और उसके बाद n का q है। क्या वैल्यू कर रहा है कि a9 का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर n का q है, -1 टू दी पावर n-1 है, तो बस n के स्थान पर यहाँ 9 रख दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो कुछ नहीं है ये, तो a हो गया यहाँ पर 9। अब जहाँ जहाँ n दिख रहा है आपको वहाँ 9 रख दीजिए। यहाँ पर 9 का q हो जाएगा, तो -1 के पावर का हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इंटू में 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 81, और फिर उसके बाद 9 में कीजिएगा। 9 में 9 से यहाँ पर 3 बार है, 9 × 9 × 9 है, तो 9 में 9 से कीजिएगा तो 81 हो जाएगा, फिर इंटू में 9 है तो ये हो जाएगा 9, और 9 में कीजिएगा तो 72 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 729। तो ये हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, चूंकि सम संख्या इवन नंबर है। आइए 729 अब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 729 होगा, ये नोट कीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 बता। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 10 देखेंगे। 9 तो आप कंप्लीट कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ देख रहे हैं कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में आप समझिए। तो 10 में दिया गया है आपका कि an इज इक्वल टू n × n-2, n × n-2 और डिवाइडेड बाई n प्लस में क्या हुआ 3 हो गया। तो a20 का वैल्यू निकालना है, तो a20 निकालिए, यहाँ n के स्थान पर 20 रखिएगा तो 20 हो गया, और 20 - 2 डिवाइडेड बाई 20 + 3 हो जाएगा। तो ये तो 20 हो गया, इंटू 20 में से 2 घटाइएगा तो 18 डिवाइडेड बाई 23 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 23। इसका वैल्यू हुआ 10 नंबर क्वेश्चन का। अब हम 11 बताते हैं, 10 नंबर नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 11 नंबर, 11 क्या कह रहा है, इसके बाद हम 11 बता रहे हैं। तो 11 में हम लोग क्या कह रहे हैं कि 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम 5 पद लिखना है, और इसको अनुक्रम भी लिखना है और श्रेणी में भी लिखना है। तो इसमें दिया है कि a1 का मान दे दिया है 3, और an कितना दे दिया है वो 3an - में 1 और प्लस में 2 कह रहा है। n यहाँ पर ग्रेटर देन 1 कह रहा है कि n का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा। n का जो वैल्यू होगा वो कितना से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर n का जो वैल्यू होगा ना वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5 हो सकता है। चूंकि कह रहा है कि n ग्रेटर देन 1, n का मान 1 से बड़ा है, तो 2, 3, 4, 5 हो सकता है। चूंकि 5 ही को पद निकालना है, एक को तो दे दिया है, 5 ठो पद निकालना है, लेकिन एक को दे दिया है a1, और 4 ठो निकालना है। तो n का मान एक बार 2 रखिए, यही इक्वेशन में रखना है। जैसे an बराबर 3a n - 1 प्लस में 2 है, तो यहाँ पर रखिए, एक बार 2 रखिए, यहाँ पर 2, तो 3 हो गया, a 2 - 1 अब प्लस में ये 2 हो जाएगा, तो बोलेंगे 3 a हो गया, 2 में 1 लेस करेंगे तो 1 प्लस में 2 हो गया, 3 हो गया। a1 का देखिए मान यहाँ पर कितना दिया गया है 3 और प्लस में 2 है, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो गया। उसी तरह यहाँ पर a3 निकालिए, तो a3 हो गया 3a 3 - 1 और प्लस में 2, तो 3a हो गया, और 3 में 1 लेस करेंगे 2 और प्लस में 2 हो गया 3। और a2 का देखिए वैल्यू कितना आया है 11 आया है, तो रख दिए, प्लस में 2 हो गया। तो 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33 और 2 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो यहाँ 35 रख दिया गया। अब a4 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 हो गया a और 4 - 1 प्लस का हो गया 2 हो गया, तो 3a 3 होगा प्लस 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पर 3 हो गया। A3 का जो मान है वो कितना हो जाएगा 35 जोड़ 2, तो अब कितना हो जाएगा 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, आए कितना हो गया 10 हो गया, प्लस में हम लोग का 2 है तो ये कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। गुना कर दिए हैं, 3 में 5 से गुना करें 15 और 3 में 3 से 9, 1 10 हो गया। उसके बाद A5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3A, अब 5 - 1 + 2 तो 3A4 प्लस में 2 तो 3A4 का देखिए वैल्यू कितना आया हुआ है 107 प्लस में 2। तो इसमें क्या करेंगे 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि 321 हो गया। यहाँ पर 321 हो गया, अब प्लस में 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का क्या क्या आंसर हो सकता है, एक हम लोग को अनुक्रम में भी लिख दिया जाए और श्रेणी में भी लिख दिया जाए। तो ये 3 कॉमा कितना हो गया 3 हो गया एक ठो, उसके बाद 11 आते हैं, 35 है, उसके बाद 107 हो गया, 323 और एक हो जाएगा, और इसको हम लोग प्लस में भी जोड़ सकते हैं 3 प्लस में 11 35 प्लस में हम लोग का हो गया 107 प्लस में 323 डॉट डॉट आप रख सकते हैं, या इतना भी छोड़िए, या अनुक्रम इतना हो गया आपका, ठीक है ना, अनुक्रम का मान इतना हो गया। लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 प्लस करके इसको आप आगे ट्रैक बढ़ा सकते हैं, डॉट डॉट दे दीजिए। अब ये तो 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया कैसे कैसे हम लोग बनाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं। प्रश्न संख्या इसका 12 देखिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसमें 12 में भी दिया है कि A1 का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है A1 का वैल्यू -1 है। एक इक्वेशन दिया है यहाँ पर AN = A के यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा है n-1 डिवाइडेड बाई n, और कह रहा है कि n का जो वैल्यू होगा वो 2 से क्या होगा बड़ा होगा ना, तो उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो एक तो वैल्यू दिया हो गया है, A1 का मान दे दिया है बाबू, देखिए -1 दे दिया है, और ये इक्वेशन दिया है। तो इक्वेशन AN जो दिया गया है वो n-1 डिवाइडेड बाई n है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, n का वैल्यू पुट करेंगे 2, 3, 4 और 5, चूंकि एक तो वैल्यू दे दिया है 5 ही निकालना है, तो यहाँ पर बारी बारी से रखिए 2 रखिएगा, चूंकि n > n का मान 2 से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो 2 रखेंगे तो A हो गया, और 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 रखेंगे तो A1/2 हो जाएगा, और A1 का जो मान दिया है -1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर A3 निकालिए, तो A हो गया 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर A2 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, और A2 का जो वैल्यू है -1/2 और डिवाइडेड बाई 3 है, ये -1/2 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 3/1 है ना, तो ये 1/3 हुआ, यानी कि -1 का हो गया 6 हो गया यहाँ पर। उसके बाद हम A4 निकालेंगे, तो A हो गया 4 - 1 डिवाइडेड बाई 4, तो A3 डिवाइडेड बाई 4, और A3 का वैल्यू है इतना डिवाइडेड बाई 4, तो ये 1/6 हो जाएगा। ये 4/1 है तो 1 का हो गया 4, तो -1 डिवाइडेड बाई कितना 24 हो गया। उस तरह से A5 हो गया, A5 - 1 डिवाइडेड बाई क्या हुआ यहाँ पर 5, तो A4 डिवाइडेड बाई 5, A4 का वैल्यू क्या है इतना डिवाइडेड बाई 5 है, तो माइनस में इतना हो गया, ये 5/1 है तो ये 1/5 हो जाएगा, यानी कि -1, 5 में 4 से गुना किए 20, 5 दूना 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं नंबर, इसका 2 ठो हो सकता है कि -1 और हो गया कितना आया है -1/2 आया हुआ है, उसके बाद -1/6 है, -1 डिवाइडेड बाई 24 है, -120 है। और ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग सीरीज में भी लिख सकते हैं, श्रेणी में भी लिख सकते हैं, -1 फिर माइनस में हो जाएगा कितना प्लस -1/2 प्लस में -1/6 प्लस में -1 डिवाइडेड बाई 24 प्लस में -1 डिवाइडेड बाई कितना है
20, उसके बाद हम लोग प्लस में डॉट डॉट लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्लस में उसको डॉट, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसके, इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस सबको, यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा है तो हम इसको ऊपर की तरफ लिख देते हैं यहाँ पर। तो ऊपर ऐसे भी आप लिख लीजिएगा ना, इसको प्लस के रूप में कर कर यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा -1, फिर प्लस में -1 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद प्लस में -1/6, फिर प्लस में माइनस में हो जाएगा कितना 1 डिवाइडेड बाई 24, और प्लस में माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 120। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस में डॉट डॉट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 -1/2। ये इतना प्लस माइनस माइनस दोनों तरीका से लिखिएगा, गलती नहीं होगा। किसी भी तरीका से लिखिएगा गलती नहीं होगा, दोनों में कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक ठो यहाँ कट जा रहा है तो इसको सुधार दे रहे हैं, यहाँ पर लास्ट में कट जा रहा है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्लस में और लास्ट में आया है माइनस में 120, इसको बढ़ा सकते हैं इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नोट कीजिए, आप लोग 13 बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका 13 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करते वक्त हम बता रहे हैं कि जितना मान a1 का है उतना ही मान a2 का है। तो a1 और a2 बराबर 2 है, तो यानी कि बोल सकते हैं a1 भी 2 है और a2 भी आपका 2 है। और an कितना दिया गया है, an -1 -1 है, और n ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पर क्या पुट कीजिएगा n के स्थान पर 3, 4 और 5, चूँकि कह रहा है कि n का वैल्यू है जो 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर an जो है ना, तो an -1 और -1 है, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो अब n के स्थान पर 3 रखिएगा तो a हो गया 3 -1 -1, तो 3 में से 1 लेस कीजिएगा, यहाँ पर 2 होगा। a2 का वैल्यू देखिए कितना आया हुआ है, a2 का वैल्यू 2 आया है, तो 2 - 1 यानी कि 1 हो गया। उसी तरह a4 रखिएगा, a हुआ 4 -1 -1, तो a3 -1, a3 का जो वैल्यू है वो 1 है, तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह a5 रखेंगे तो a हो गया 5 -1, ये 1 हो गया, तो ये a4 -1 होगा। a4 का जो वैल्यू आया है वो 0 आया हुआ है, -1, तो यानी कि -1 होगा। तो दोनों पार्ट में इसको लिख दीजिए, यानी कि 2 फिर से कॉमा में 2 हो गया, a1 a2 दोनों सेम है, 1 हो गया, 0 और -1 है। तथा इसको इस तरह से भी लिखिए 2 प्लस में 2 प्लस में 1 प्लस में 0 प्लस में -1 और प्लस में डॉट डॉट, यहाँ तक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आप नोट कीजिए।